हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर इनवाइट की गई है। नेवी मैट्रिक रिक्रूट मींस एमआर अप्रैल 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में तो डिटेल हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पूरा देखना है, जिससे आप इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस के बारे में फुल डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में ज्वाइन इंडियन नेवी की नेवी रिक्रूटमेंट एमआर पोस्ट के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। साथ में इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स मैंने पहले ही अवेलेबल करा दी है jobrasta.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। साथ में आप jobrasta.com पर विजिट कर सकते हैं और इस वैकेंसी की डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले देखिए इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो यहां पर अनमैरिड मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा 10वीं क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तीसरी चीज यहां पर यह है कि वैकेंसीज यहां पर टोटल आपकी है 300 पोस्ट। तो 300 पोस्ट के लिए आपसे आवेदन मांगे हैं और ये फ्रेंड्स आपके अप्रैल 22 बैच के लिए रहेगा। और यहां पर जो सिलेक्शन होगा वो फ्रेंड्स आपका जो सिलेक्शन होगा और उसके लिए जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा वो फ्रेंड्स आपका होगा ओनली 1500 कैंडिडेट का, मतलब 300 सीट पर 1500 कैंडिडेट को ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो जिनकी हायर आपकी परसेंटेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल आप है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फीस नहीं है। आप ट्राई जरूर करें। अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो आप अपने रिटन एग्जाम के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑल इंडिया से 1500 कैंडिडेट को ही यहां पर आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा। अब यहां पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है एमआर पोस्ट के लिए, आपको पता होना चाहिए कि जो एमआर की वैकेंसी है ये सिर्फ आपकी 3 पोस्ट रहती हैं, शेफ, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट। शेफ के लिए आपको फ्रेंड्स कुकिंग आनी चाहिए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। स्टीवर्ड में आपको यहां पर देखिए सर्व करना फूड को ऑफिसर मैसेज में एज ए वेटर, हाउसकीपिंग, अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, वाइन एंड स्टोर्स पर, प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू पर आपको वर्क करना होगा। हाइजीनिस्ट का काम है क्लीन करना, सफाई करना, वॉशरूम, शॉप, जो आपके शॉवर स्पेसेस हैं या अदर एरियाज हैं उनको। तो इनकी पोस्ट निकलती है 10वीं क्लास बेसिस पर। और यहां पर जो कैंडिडेट एप्लीकेबल है ये ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2005 इन दोनों डेट पर या इन दोनों डेटों के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2002 के बाद आपका जो है जन्म होना चाहिए और 31 मार्च 2005 पर या उससे पहले आपका जन्म होना चाहिए, तो ही आप एप्लीकेबल होंगे अनमैरिड मेल कैंडिडेट। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए सिलेक्शन यहां पर जो होने वाला है वो रिटन एग्जाम के बेसिस पर और आपके पीएफटी के बेसिस पर होगा। रिटन एग्जाम फ्रेंड्स यहां पर जैसा मैंने कहा कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपकी परसेंटेज के बेसिस पर, जो आपकी 10 की परसेंटेज है उसके बेसिस पर जारी होगा। 1500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे रिटन एग्जाम और पीएफटी के लिए। सबसे पहले रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। 2 सेक्शन आपके होंगे उस पेपर में। पहला सेक्शन होगा साइंस एंड मैथ का और दूसरा सेक्शन होगा जनरल नॉलेज का। पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो 10वीं लेवल का रहेगा और 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। और अगर आपका यहां पर देखिए जो सेम डे पीएफटी है वो भी कंडक्ट किया जा सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं पीएफटी की। तो पीएफटी जो है वो है आपके क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा और जो मेरिट बनेगी वो फ्रेंड्स रिटन एग्जाम के बेसिस पर बनेगी। अब पीएफटी में फ्रेंड्स आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। 20 आपको उठक बैठक लगाने होंगे और 10 आपको पुशअप करने होंगे। तो 3 चीजें हैं आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। साथ में आपकी हाइट भी चेक की जाएगी, आपका चेस्ट चेक किया जाएगा। तो हाइट कितनी होनी चाहिए? तो 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और जो चेस्ट है, जो छाती है, उसमें जो फुलाव होता है वो फ्रेंड्स कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। अब यहां पर फ्रेंड्स अगर आप पास करते हैं रिटन एग्जाम को और क्वालिफाई करते हैं पीएफटी को, उसके बाद ही 400 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपको मेडिकल एग्जाम, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्लियर करना होगा। ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो है वो है रिटन एग्जाम क्लियर करना और आपका पीएफटी क्लियर करना। रिटन एग्जाम में आपके जैसे आपसे कहा गया है 2 सेक्शन है, साइंस एंड मैथ, और आपका 1 सेक्शन है जनरल नॉलेज का। तो यहां पर फ्रेंड जो लेवल है वो 10th लेवल का रहेगा। बात करते हैं अब इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, साथ में आप jobrasta.com पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। सेक्शन फर्स्ट है आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स, और ये ध्यान रखिएगा जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इनका जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का वो फ्रेंड्स आपके 10th लेवल का ही रहेगा।
रहेगा। अब जैसे साइंस एंड मैथ में आपको दिया गया है, सबसे पहले साइंस की टॉपिक आपको दिए गए हैं, जैसे नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, आपकी इलेक्ट्रिसिटी और इट्स एप्लीकेशन, उसके जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी के वो, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ, वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स आपके कवर आपको करने होंगे। एमआर की बुक मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफलाइन मार्केट में आप चेक कर सकते हैं, वो सब टॉपिक आपको उसमें मिल जाते हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपके होंगे मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि कंबाइंड होंगे, मैथमेटिकल जिसमें आपके सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपके अलजेब्रिक के क्वेश्चंस होंगे, लाइनर इक्वेशंस होंगी आपकी। इसके अलावा फ्रेंड्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होगी, सिंपल मेंसुरेशन आपका यहां पर होगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस एंड परसेंटेज, वर्क, टाइम, डिस्टेंस एंड आपसे पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक्स हैं मेन जो आपको दिए गए हैं। आपका जो सेक्शन बी है वो है आपका जनरल अवेयरनेस का। अब यहां पर देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके सॉइल, रिवर, माउंटेन्स, पोर्ट, इनलैंड, हार्बर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कल्चर एंड रिलीजन से रिलेटेड, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस। इसके अलावा हिस्ट्री से रिलेटेड, डिफेंस, वॉर्स एंड नाइबर्स से रिलेटेड, अवार्ड एंड ऑथर से रिलेटेड, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे, लैंग्वेज बेसिस पर भी होंगे, कैपिटल एंड करेंसीज के भी होंगे, कॉमन नेम भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके देखिए नेशनल बर्ड क्या है, एनिमल क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, या फिर स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप विनर्स और उनके नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि करंट इवेंट्स भी आएंगे, करंट आपके अफेयर्स भी होगी, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, तो सभी टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस में कवर आपके किए जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है जो कि आपको कंप्लीट कवर करना होगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एक सैंपल पेपर भी आपको दिया गया है, सैंपल पेपर है ये एमआर का, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको मिल जाता है, और ये मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिए हैं जो आपके सिलेबस है और सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में डिटेल्स मिल जाती हैं, आपको कैसे ओएमआर शीट भरनी है, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर आपको किस तरह से मिलेंगे, किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, तो आप इस सैंपल पेपर को भी सॉल्व करके अपने पास देख सकते हैं। और जो आपके पेपर्स आते हैं, मॉडल पेपर्स आते हैं, वो भी फ्रेंड्स आप खरीद कर उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपल सा आपको यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, सिंपल सी डिटेल्स दी गई हैं। मेनली आपको ध्यान रखना क्या है कि 10वीं पास ये वैकेंसी है, और यहाँ पर जो कॉल लेटर है वो फ्रेंड्स सिर्फ मेरिट बेसिस पर आएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप सभी अगर अप्लाई करते हैं तो सभी के एडमिट कार्ड नहीं आने, टॉप 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जो भी आप अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें जो परसेंटेज होगी उस परसेंटेज के बेसिस पर आपको आपका एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा, और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो अप्लाई आप कर सकते हैं 29 नवंबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक। तो टाइम आपको यहां पर कम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो 29 नवंबर की रात्रि से 2 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 28 तारीख की जो रात को 12 बजेंगे तो 29 तारीख जैसे ही स्टार्ट होगी तब से आप एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए, और 2 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका एज है, वो फ्रेंड्स यही होना चाहिए, 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी और अनमेरिड मेल कैंडिडेट आपका होना जरूरी है। और अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है और आपके अच्छे चांसेस हैं तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है नेवी एमआर रिक्रूटमेंट के बारे में, अगर वो आपको पसंद आई है, आप चाहते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिल सके, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।